हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो है गूगल एड्स क्रिएशन के बारे में। तो गूगल जो एड्स का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम कौन कौन सी एडवर्टीज़मेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाके ads.google.com डालना है। ये सारी प्रोसेस जो है वो उसके बाद की है, जब आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो शेयर करी जा चुकी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे ना ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक आपका होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है मैनेजर अकाउंट। तो मैनेजर अकाउंट में आपके मल्टीपल इंडिविजुअल्स अकाउंट्स को आप ऐड कर सकते हो, बट जहाँ पे आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करा है वहाँ पे सिंगल अकाउंट ही ऐड होगा। यहाँ पे एक मैनेजर अकाउंट है और एक सिंगल अकाउंट है। तो अभी के लिए हम जाएंगे सिंगल अकाउंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे। ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करा जा चुका है। इसमें 1 2 3 कैंपेन्स चल भी रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइव वेबसाइट का अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें इजीली समझ आएंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दादी टूर एंड ट्रैवल्स एक कंपनी है जिसके लिए एडवर्टीज़मेंट का काम अभी शुरू हुआ है, और वहाँ पे बेसिकली जो स्पेंड है वो अभी करना शुरू करा गया है। अकाउंट का सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर चुके हैं। तो इसमें जो कैंपेन्स क्रिएटेड हैं वो है कॉल ओनली कैंपेन है, ट्रैवल पैकेजेस के लिए अलग से है और सर्च एड्स के लिए अलग से है। आज हम अलग से एक नया कैंपेन क्रिएट करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं आपको कॉल ओनली जो कैंपेन होता है उसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमने प्लस साइन पे क्लिक करा, उसके बाद में न्यू कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी न्यू कैंपेन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। और इस प्रोसेस में आपको 3-4 चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि आप यहाँ पे कौन से तरीके का कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें ना पहले भी डिस्कस करी जा चुकी हैं कि लीड्स जनरेट करनी है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है, ब्रांड प्रमोशन करना है या क्या करना है। ठीक है, अब आपका क्या है कि आपको सेल्स करनी है। ठीक है, आपने सेल्स पे क्लिक करा। सेल्स पे क्लिक करने के बाद में आपने इसमें से देखना है कि मेरा कौन सा कैंपेन है जो मैं रन करना चाहता हूँ, या तो आप वो करो। दूसरा, ठीक है, आपको लीड्स जनरेट करनी है। लीड्स जनरेट करने के बाद आपके पास कौन सी कैंपेन्स के ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा, आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है तो आपके पास कौन से ऑप्शन है। मीन्स आपको हर एक सेक्शन के अलग से यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद में है आपका ब्रांड अवेयरनेस और रीच के लिए। ठीक है, उसके बाद में है ऐप प्रमोशन के लिए। अगर आपके पास आपकी एंड्रॉयड ऐप है तो आप यहाँ से प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक कैंपेन जिसका मेन मोटो हम क्या रखेंगे कि वो कैंपेन जो है वो रूटीन में किस पे चले, कॉल ओनली पे। ठीक है, तो कॉल ओनली पे चलाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करा। ठीक है, अब इसमें से आप क्या चाहते हो, वेबसाइट मतलब आपका एक्चुअल में टारगेट क्या है कि वेबसाइट पे आप विजिट्स चाहते हो, फ़ोन कॉल चाहते हो, स्टोर विजिट चाहते हो या ऐप डाउनलोड चाहते हो। क्योंकि आपने सर्च कैंपेन सेलेक्ट करा था तो वहाँ पे हम क्या चाहते थे, कॉल ओनली कैंपेन क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद में हमने हमारा जो भी नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारा कंट्री है वो सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे नंबर डालना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ कि ये मेरा नंबर है। ठीक है, मैंने डाल दिया। उसके बाद में मेरे को करना है कंटिन्यू। तो जैसे ही मैंने उसको कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद में वो आ गया एडवर्टीज़मेंट क्रिएशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है कैंपेन का नेम देना है। तो क्योंकि ये हमारा एक, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक सेकंड, ये कुछ नेविगेशंस की चीज़ें आ गई हैं तो इनको हम लीव कर देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कैंपेन का नेम देना है। तो हमारे कैंपेन क्योंकि कॉल ओनली कैंपेन था तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉल ओनली कैंपेन 2, क्योंकि हम एक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है।
और उसके आगे उस ब्रांड का नाम डाल देते हैं कि DTT के लिए ये कॉल ओनली कैंपेन है। अब उसके बाद में आता है कि आपके नेटवर्क क्या होगा। आपने कहा कि गूगल सर्च नेटवर्क पे भी और गूगल सर्च के जो पार्टनर्स हैं उन पे भी आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया। उसके बाद में आप यहाँ से उनकी शेड्यूलिंग कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कॉल ओनली कैंपेन है ये 4 अगस्त से, यानी कि मैंने कहा कि 4 अगस्त से, और एंड डेट क्या है, अगर आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डेडलाइन है तो, अदरवाइज़ इसको आप वैकेंट भी छोड़ सकते हो। मेरे को ये सैटरडे तक रन करना है, तो मैंने इसको 4 से 7 अगस्त के लिए यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप URL के लिए कोई ट्रैकिंग लगाना चाहते हो तो वो इजीली यहाँ से लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपने डालना है कि जो आपका डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन क्या है, dadijtravel.com के dadijtravel.com। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है कि गूगल इंडेक्सिंग में अगर ये वेबसाइट है तो उसको ऑलरेडी इसने टिक करा हुआ है। उसके बाद में पूरे दिन के लिए चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे चलनी चाहिए, एंटर लोकेशन, क्योंकि ये एक लोकल बिजनेस है तो हम कहाँ पे चलाना चाहते हैं, गुड़गांव लोकेशन पे चलाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से इजीली गुड़गांव सेलेक्ट करा और उसको टारगेट कर दिया। अगर आप चाहो तो उसमें क्या है कि मानेसर का जो रीज़न है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट क्योंकि वो उसी के अंदर कवर अप हो रहा है गुड़गांव के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे अलग से। ठीक है, तो आपने लोकेशन यहाँ से ऐड कर लेनी है जहाँ पे आप इसको रन करना चाहते हो। उसके बाद में अगर आपकी लैंग्वेज का है तो अगर आपका इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा हिंदी है तो हमने यहाँ पे हिंदी को भी सिलेक्ट करा। उसके बाद में है ऑडियंस, कि किस तरीके की ऑडियंस को आप ये एडवर्टीज़मेंट शो करना चाहते हो। ठीक है, तो जो ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है, जो कार रेंटल से रिलेटेड है, उसके बाद में अब इनमें से आइडियाज़ लेते जाओ, टैक्सी सर्विस जो यूज़र्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये 3 ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर ली। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है, ठीक है, आपको कैब टाइप कुछ अगर चीज़ें सर्च करनी है तो आप यहाँ से कैब टाइप सर्विसेज भी यहाँ पे देख सकते हो ईज़िली। ठीक है, जैसे ही आपने ये यहाँ से सेलेक्ट करा ऑडियंस का, उसके बाद में 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे कि ऑडियंस आप किस तरीके की रखना चाहते हो, टारगेटिंग या ऑब्जर्वेशन। जनरली गूगल आपको बोलता है रिकमेंडेशन में कि आप ऑब्जर्वेशन में रखें, ताकि कोई भी अगर नई न्यू तरीके का आपका एक लर्निंग बनती है तो वो एकदम स्मूथ बने। टारगेटिंग में क्या होता है कि एक फ़िक्स ऑडियंस होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका डेली का बजट, कि मैं अगर इसको 1000 रुपये पे चलाना चाहता हूँ तो मैंने इसको डेली का बजट जो है 1000 सेट कर दिया। उसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि किस तरीके की बिडिंग आप रखना चाहते हो। तो बिडिंग क्या है, बिडिंग ये है कि आपकी जो क्लिक्स होंगे या आपका जो स्पेंड होगा वो किस चीज़ को एक फिक्स वो आपका फोकस माने कि आप किस फोकस के हिसाब से चल रहे हो। आप कन्वर्जन ज़्यादा चाहते हो, या आप कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा चाहते हो, या आप क्या चाहते हो, क्लिक ज़्यादा आएँ या इंप्रेशन शेयर ज़्यादा रहे। तो जो भी आपका एक टारगेट है आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मेरा मेन टारगेट है कि कन्वर्जन्स मेरे पास ज़्यादा हैं, तो मैंने कन्वर्जन कर दिया। उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर है। अगर आप इसमें यहाँ से सेट ए कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि आप CPA वैल्यू यहाँ पे डालना चाहते हो तो आप CPA वैल्यू डाल सकते हो कि मैं मैक्स एक CPA के लिए 300 रुपये दे सकता हूँ। तो ये आपने यहाँ पे डाल दी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कन्वर्जन्स हैं वो किस लेवल पे हैं, अकाउंट लेवल पे हैं, ये यहाँ पे ऑलरेडी इसने दिखा रखा है। ऐड रोटेशन, अगर आप चाहते हो कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है वो सबसे ऊपर आए तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, अदरवाइज़ ये आप यहाँ पे टिक कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि कॉल आउट एक्सटेंशंस, अगर आपके पास कोई कॉल आउट एक्सटेंशंस है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हमने इसमें ऑलरेडी बना रखे हैं, ये 4 कॉल आउट एक्सटेंशंस हमारे पास हैं, हमने चारों के चारों इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद में ऐड एक्सटेंशंस, अगर स्ट्रक्चर्ड स्निप्ट के हैं या लीड फ्रॉम फॉरम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है तो उस चीज़ के लिए, बट हम अभी यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कॉल्स जनरेट करना। ठीक है, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये सेव होके आपके सामने आएगा तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, आपने कैंपेन की सेटिंग्स तो कर दी, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है किसकी, ऐड ग्रुप की सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अगर हमें
डालना है तो जो भी नाम हमने वहाँ डाला था सेम, कॉल ओनली एड्स, ठीक है, और DTT, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपकी जो रिकमेंडेड वेबसाइट है जो कैटेगरी को डिनोट करती है वो कौन सी है। अगर आप चाहते हो कि कैटेगरी वाइज आप जाओ तो यहाँ से, अदरवाइज़ आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्पेसिफाइड URL, ठीक है। स्पेसिफाइड URL क्या है कि जो कंटेन करे हो DADHIC dadijtravel.com। तो यहाँ पे आपने dadijtravel.com को ऐड करा। जैसे ही आपने इसको ऐड करा उसके बाद में आप क्या कर दोगे कि ऑल वेब पेजेस, ठीक है। तो ये ऑल वेब पेजेस हो गया। अब उसके बाद में आप कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। सो ये आपकी होगी किस लेवल की सेटिंग्स, ऐड ग्रुप लेवल की। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है, आप डायनामिक ऐड क्रिएट करते हो, इसको हम DSA एड्स बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ 2 डिस्क्रिप्शंस देनी है। टाइटल्स वो अपने हिसाब से URL के हिसाब, मतलब URL और जो टाइटल है वो लैंडिंग पेज के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली उठा लेगा। लाइक अभी हमें क्या करना है कि दादीज टूर एंड ट्रैवल provides you efficient services for your local visits and business, ठीक है। अब ये यहाँ पे ज़्यादा गया तो यहाँ पे हम क्या कहीं तक रखेंगे, लोकल विजिट्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है उसमें क्या करेंगे, provides you business trips and group bookings at प्राइस, ठीक है। बुकिंग अवेलेबल 24/, ओके, ठीक है। बुकिंग की बजाय आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो 24x/7 अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पे बना लोगे। उसके बाद में आपको करना है डन। जैसे ही आप इसको डन कर दोगे आपकी एक ऐड क्रिएट हो चुकी है। हर ऐड ग्रुप के अंदर हम 2 ऐड मिनिमम रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। दूसरी ऐड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे DT, तो आपने यहाँ सिंपली जो भी आपकी बेस्ट कंटेंट राइटर अवेलेबल है आप वहाँ से कंटेंट लिखवा सकते हो, या आप खुद से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप खुद से भी डाल सकते हो। अवेलेबल ऑन कॉल ओनली, ठीक है। अब कॉल नाउ का यहाँ पे आप चाहो तो एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, लाइक जिस तरीके से, मतलब आपका एक हिसाब से नोटेशन हो जाएगा वो, ठीक है। अब उसके बाद में है DTT ग्रुप बुकिंग्स एंड bookings with professional drivers बुक नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से अपने अपनी जो भी हेडिंग्स आपको अप्रोप्रिएट लगती हैं आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन 2 ऐड करा उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है।
तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हो, आपकी जो ऐड है वो पब्लिश होने के लिए रेडी है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे ही आप उसको पब्लिश करोगे तो आपका जो कैंपेन है वो लाइव हो गया। तो एक कॉल ओनली कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको यही बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरा, अब जैसे ही आपने उसको लाइव कर दिया तो वो क्या करेगा कि वो रिव्यू करेगा। अब गूगल उसको रिव्यू करेगा कि जो कंटेंट आपने दिया है कहीं वो कंटेंट गलत तो नहीं है, कहीं उसमें आपने कुछ अनवांटेड या जो आपके गूगल रूल्स ब्रेक करने वाले टेक्स्ट है वो तो यूज़ नहीं करा है। अब जब वो उसको रिव्यू कर देगा, रिव्यू करने के बाद में जब वो यहाँ से सक्सेसफुल एड्स विल बी शोन टू कस्टमर का जो ये बटन है या ये जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो जाएगा, देन आपकी एड्स जो हैं वो यूज़र को दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो कॉल ओनली जो ऐड कैंपेन है उसमें सिर्फ इतना ही होता है। आपका बेसिकली लैंडिंग पेज भी उसमें ऐड होता है और आपका फ़ोन नंबर भी ऐड होता है, और यूज़र जब भी उस पर क्लिक करेगा तो वो आपको डायलर के ऊपर लेके जाएगा और डायरेक्टली वो आपके कॉल के लिए आपको डायरेक्टली हिट करेगा या प्रोसीड करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय बाय।